हेलो स्टूडेंट। जैसा कि हम लोग रिलेशन पढ़ रहे हैं तो पिछले वीडियो में हम सब ने रिलेशन के थ्योरी को कवर किया था। आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? सो दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आर इज डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ लाइंस इन ए फिक्स्ड प्लेन L1 और L2 L1 पैरेलल टू L2। कह रहा है कि लाइन का सेट है तो इसको दिखाओ कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इसको सॉल्व करते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन को सॉल्व करने के लिए ये दिखाना पड़ेगा कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो पहला हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन देखते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, कोई लाइन L1 है, L1 लाइन अपने आप में पैरेलल होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो लिखेंगे L1 इज पैरेलल टू itself, so imply L1 R L1। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब इसके बाद दूसरा हमारा सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, इसमें कह रहा है कि L1 कोई लाइन है, कोई दूसरा लाइन L2 है। ठीक है, कोई लाइन दूसरा L2 है। L1 लाइन L2 के पैरेलल होगा और L2 लाइन L1 के पैरेलल होगा। तो हम कह सकते हैं कि एसिमेट्रिक रिलेशन होगा। जैसे कि L1 लाइन पैरेलल होगा L2 के, तो L1 का रिलेशन L2 के साथ होगा और L2 लाइन L1 लाइन के पैरेलल होगा। तो हम कह सकते हैं कि L2 का रिलेशन L1 के साथ होगा। तो इसलिए कह सकते हैं कि ये रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन होगा। देयरफॉर R इज सिमेट्रिक रिलेशन। अब इसके बाद तीसरा अपना ट्रांजिटिव रिलेशन है। ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन में कोई लाइन L1 L2 के पैरेलल है और L2 लाइन कोई तीसरा लाइन L3 के पैरेलल होगा। तो इसके बाद कह सकते हैं कि L1 लाइन L3 लाइन के पैरेलल होना चाहिए, तब हम इसे ट्रांजिटिव रिलेशन बोलेंगे। तो L1 लाइन पैरेलल है L2 लाइन के, तो L1 का रिलेशन L2 के साथ होगा एंड L2 लाइन पैरेलल है L3 लाइन के, तो हम इसको बोल सकते हैं कि L2 का रिलेशन L3 के साथ होगा। इसलिए L1 पैरेलल होगा L3 के, तो हम बोल सकते हैं कि L1 लाइन का रिलेशन L3 के साथ होगा। तो इसलिए हम इसे बोल सकते हैं कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। देयरफॉर R इज ट्रांजिटिव रिलेशन। इसलिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो रहा है, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन तीनों हो रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। हेंस आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन। देयरफॉर आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, हेंस प्रूव्ड। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लेट T बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन विथ R, ए रिलेशन इन T गिवन बाय R इज इक्वल टू T1 T2 T कॉन्ग्रुएंट T2 सो दैट R इज इक्विवेलेंस रिलेशन। कह रहा है कि ट्रायंगल्स का सेट है, दिखाओ कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो उसके लिए सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन देखते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, कोई ट्रायंगल T1 है, इस तरह से कोई ट्रायंगल T1 है तो हर एक ट्रायंगल अपने आप में कॉन्ग्रुएंट होता है, इसलिए हम इसे बोल सकते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। तो लिखेंगे
triangle T1 is congruent to itself. T1 कॉन्ग्रुएंट है T1 के, तो इसका रिलेशन T1 का रिलेशन T1 के साथ होगा, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब इसी तरह से सिमेट्रिक रिलेशन देख लेते हैं। दूसरा सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन में कोई ट्रायंगल T1 है और दूसरा ट्रायंगल T2 है, तो T1 कॉन्ग्रुएंट है T2 के, ठीक है, तो T2 कॉन्ग्रुएंट होगा T1 के, ठीक, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये सिमेट्रिक रिलेशन है। जैसा कि ट्रायंगल T1 कॉन्ग्रुएंट है T2 के, तो T1 का रिलेशन होगा T2 से, ट्रायंगल T2। अब इसी तरह से T2 ट्रायंगल जो है A कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल T1 के, तो इसलिए A क्या होगा, T2 का रिलेशन T1 के साथ बनेगा, इसलिए हम इसे बोल सकते हैं कि देयरफॉर R इज सिमेट्रिक रिलेशन। और तीसरा ट्रांजिटिव रिलेशन है, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या होगा, कोई ट्रायंगल T1 कॉन्ग्रुएंट है T2 के, ठीक, और तीसरा ट्रायंगल T3 है, T2 कॉन्ग्रुएंट है T3 के, तो ऑब्वियसली होगा ट्रायंगल T1 कॉन्ग्रुएंट होगा T3 के, तो इसको इस तरह से लिखेंगे कि ट्रायंगल T1 कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल T2 के, इसलिए T1 का रिलेशन T2 के साथ होगा, और ट्रायंगल T2 कॉन्ग्रुएंट है T3 के, तो T2 का रिलेशन T3 के साथ होगा, और इसलिए हम कह सकते हैं कि T1 कॉन्ग्रुएंट होगा T3 के, तो T1 का रिलेशन T3 के साथ होगा। Therefore R इज ट्रांजिटिव रिलेशन। इसलिए ए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन तीनों हो रहा है, इसलिए ए इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगा। हेंस R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन फ्रूट। इस तरह से हम इसको प्रूव कर सकते हैं कि ए इक्विवेलेंस रिलेशन हो। अब इसके बाद तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा, आर इन द सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 गिवन बाय 1 1 2 2 3 3 1 2 3 2 सच दैट आर इज रिफ्लेक्सिव बट नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। कह रहा है कि ए रिलेशन रिफ्लेक्सिव है लेकिन न तो सिमेट्रिक है न ही ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो क्यों नहीं है इसको हम दिखाते हैं, पहले सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, सेट क्या दिया है, ए इज इक्वल टू 1 2 3 और रिलेशन क्या दिया है, गिवन बाय द रिलेशन आर इज इक्वल टू 1 1 2 2 3 3 1 2 3 2। तो पहला रिफ्लेक्सिव देखते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है कि कोई भी एलिमेंट का रिलेशन खुद के साथ हो, जैसे कि 1 का रिलेशन 1 के साथ है, 2 का रिलेशन 2 के साथ है और 3 का रिलेशन 3 के साथ है, इसलिए हम कह सकते हैं कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। तो लिखते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन में R इज इक्वल टू क्या है, 1 1 2 2 और 3 3, इसलिए देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन।
अब इसके बाद सिमेट्रिक रिलेशन देखते हैं। सिमेट्रिक रिलेशन क्यों नहीं है? सिमेट्रिक रिलेशन, इसमें 1,2 है, 1 का रिलेशन 2 के साथ है, लेकिन यहाँ पे 2 का रिलेशन 1 के साथ नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। जैसा कि 1,2 इसका रिलेशन है, लेकिन 2,1 का रिलेशन नहीं है, इसलिए देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक। अब इसी तरह से ट्रांजिटिव रिलेशन देख लेते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन में जैसे कि 1 का रिलेशन 2 के साथ है, लेकिन 2 का रिलेशन किसी और एलिमेंट के साथ भी नहीं है। जैसा कि इसको हम अगर 2, 3 ले लेते हैं, 2,3। अब इसके बाद 1 का रिलेशन 2 के साथ है और 2 का रिलेशन 3 के साथ है, लेकिन 1 के रिलेशन 3 के साथ यहाँ पे नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। तो इसको लिखते हैं कि 1 का रिलेशन 2 के साथ है और 2 का रिलेशन 3 के साथ है, लेकिन 1 का रिलेशन 3 के साथ नहीं है, इसलिए देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव। इस तरह से हम दिखा सकते हैं कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है और सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव रिलेशन भी नहीं है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब इसके बाद चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं इसको। लेट L be the set of all lines in a plane and R be the relation in L is defined as R is equal to L1 L2 such that L1 perpendicular to L2 so that R is symmetric but neither reflexive not transitive। कह रहा है कि लाइन का सेट है जो कि परपेंडिकुलर है, तो उसको शो करो कि इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे सिमेट्रिक रिलेशन सिर्फ बन रहा है, न ही रिफ्लेक्सिव बन रहा है, न ही ट्रांजिटिव बन रहा है। तो इसमें दिखाना है कि सिमेट्रिक रिलेशन क्यों बन रहा है, और उसके बाद ट्रांजिटिव रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं बन रहा है, क्यों नहीं बन रहा है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। पहला हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, कोई लाइन L1 है, इस तरह से L1 लाइन, ठीक है। कोई भी लाइन अपने आप में परपेंडिकुलर नहीं होता है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। तो लिखेंगे लाइन L1 इज नॉट परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ। मतलब L1 लाइन खुद के परपेंडिकुलर नहीं होगा, इसलिए ये L1 का रिलेशन L1 के साथ नहीं बनाएगा, इसलिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। देयरफॉर R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब इसके बाद दूसरा सिमेट्रिक रिलेशन देखते हैं। सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होता है कि कोई लाइन L1 है, L1 लाइन दूसरे लाइन L2 के परपेंडिकुलर है, तो L2 लाइन भी L1 लाइन के परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो हम कहेंगे कि ये रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन होगा। तो L1 लाइन परपेंडिकुलर है L2 के, इसका मतलब L1 का रिलेशन L2 के साथ होगा। तो L2 लाइन परपेंडिकुलर होगा L1 लाइन के, तो इसका मतलब L2 का रिलेशन L1 के साथ बनेगा, इसलिए हम बोल सकते हैं कि एसिमेट्रिक रिलेशन होगा। देयरफॉर R इज सिमेट्रिक रिलेशन। अब इसी तरह से ट्रांजिटिव रिलेशन चेक करते हैं। तीसरा ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या होता है कि कोई लाइन L1 L2 के परपेंडिकुलर है, ठीक है, फिर L2 लाइन L3 लाइन के परपेंडिकुलर हो जाए, तो L1 लाइन L3 के भी परपेंडिकुलर होना चाहिए, जो कि ऐसा नहीं होता है।
जैसे कि L1 L2 की लाइन के परपेंडिकुलर हो गया, फिर L2 लाइन L3 लाइन के परपेंडिकुलर हो गया, तो L1 लाइन L3 लाइन के परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो हम कहेंगे कि इसका रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। लेकिन यहाँ पे पैरेलल हो जा रहा है, इसलिए ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। तो लिखते हैं कि L1 लाइन परपेंडिकुलर है L2 के, तो इसका रिलेशन बनेगा L1 का रिलेशन L2 के साथ बन जाएगा। L2 लाइन परपेंडिकुलर होगा एंड L2 लाइन परपेंडिकुलर होगा L3 लाइन के, तो इसका मतलब L2 का रिलेशन L3 के साथ बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे L1 लाइन परपेंडिकुलर नहीं है L3 लाइन के, इसका मतलब L1 का रिलेशन L3 के साथ नहीं बनेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि ए रिलेशन देयरफॉर रिलेशन R इज नॉट ट्रांजिटिव, R इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। सिर्फ ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन बन रहा है, न ही सिमेट्री रिलेशन बन रहा, न ही ट्रांजिटिव रिलेशन बन रहा, इसलिए ए इक्विवेलेंस रिलेशन भी नहीं होगा। तो लिखेंगे हेंस R इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन बट नाइदर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। हेंस प्रूव्ड। इस तरह से हम दिखा सकते हैं कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, न ही सिमेट्री रिलेशन बन रहा और न ही ट्रांजिटिव रिलेशन। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब इसके बाद पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा, सेट A इज इक्वल टू 1 3 4 5 6 7 8, B इज इक्वल टू 6 7 9 और C इज इक्वल टू 1 2 6 9। तो फाइंड आउट करना है A इंटरसेक्शन B क्रॉस B इंटरसेक्शन C। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले सॉल्यूशन पहला कह रहा है कि A इंटरसेक्शन B क्रॉस B इंटरसेक्शन C को फाइंड करो। इसमें सबसे पहले हम A इंटरसेक्शन B को निकालेंगे। A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट, तो कॉमन एलिमेंट ढूंढेंगे। इसमें कौन बन रहा, A और B में कॉमन एलिमेंट 6 और 7, 6 7। और इस तरह से B इंटरसेक्शन C निकालेंगे। B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू, B और C में कॉमन एलिमेंट कौन है, 6 9, 6 9। तो इस तरह से A इंटरसेक्शन B क्रॉस B इंटरसेक्शन C क्या होगा। अब हम इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट इनका निकालेंगे, इन दोनों सेट का, A इंटरसेक्शन B का और B इंटरसेक्शन C का। तो इसमें हम पेयर बनाएंगे, 6 का पेयर 6 के साथ 6 6 6 9 7 6 और 7 9। इस तरह से इसका सॉल्यूशन पहले का हो गया। और दूसरा इस तरह से देखते हैं। दूसरा कह रहा है कि A इंटरसेक्शन C क्रॉस B यूनियन C। सबसे पहले हम A इंटरसेक्शन C निकालेंगे। A इंटरसेक्शन C क्या होगा, तो इसमें से 1 और 6 हो रहा है कॉमन एलिमेंट। और इसी तरह से B यूनियन C मतलब टोटल एलिमेंट लिखेंगे, सब अलग अलग एलिमेंट लिखेंगे। जैसे कि B में 6 7 9 है और C में 1 2 6 9 है, ठीक है। तो इनको टोटल करके लिखेंगे। किस तरह से लिखेंगे, B यूनियन C 6 7 9 है इसमें, तो यहाँ से लिखते हैं 1 2 6 7 9, 1 2 6 7 9। 6 और 9 को एक ही बार लिखेंगे, क्योंकि ये दोनों सेट में है तो एक ही बार लिखेंगे, क्योंकि डिस्टिंक्ट एलिमेंट होता है इसमें यूनियन में। अब इसके बाद हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे इन दोनों सेट का। A इंटरसेक्शन C क्रॉस B यूनियन C। 1 का पेयर 1 के साथ बनेगा, 1 1,
फिर 1,6, 1,2 और 1,7, 1,9 और इसी तरह से 6 का पेयर इन सभी एलिमेंट के साथ बनाएंगे। तो 6,1, 6,2, 6,6, 6,7 और 6,9। तो इस तरह से हम इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद इस वीडियो को एंड करते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।